भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने 31 मई को पाकिस्तान के साथ हाल ही के संघर्ष में लड़ाकू विमानों के नुकसान की बात स्वीकार की, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से 6 भारतीय विमानों को मार गिराने के दावे को बिल्कुल गलत बताया है। वहीं उन्होंने ब्लूमबर्ग टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये समझें कि हमारे विमान क्यों गिरे, ताकि आगे की रणनीति बेहतर बनाई जा सके। जनरल चौहान ने कहा, मेरे लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि विमान क्यों गिरे, ना कि ये कि वे गिरे। उन्होंने माना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ विमान ज़रूर गिरे, लेकिन भारत ने इससे सीख ली और 2 दिन के अंदर सुधार कर फिर से अपनी रणनीति को लागू किया। उन्होंने बताया कि हमने अपनी रणनीतिक गलतियों को पहचाना, उन्हें ठीक किया और 2 दिन बाद फिर से एयर ऑपरेशन शुरू किया। इस बार हमने लंबी दूरी से लक्ष्य भेदे। वहीं जब जनरल चौहान से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान ने भारत के 6 लड़ाकू विमान गिरा दिए, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, यह दावा बिल्कुल गलत है। इससे पहले भारतीय वायुसेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल ए.के. भारती ने भी 11 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि लड़ाई में नुकसान होना सामान्य बात है, लेकिन हमारे सभी पायलट सुरक्षित घर लौटे। उन्होंने ये भी साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना ने पूरी ताकत से काम किया और दुश्मन को करारा जवाब दिया। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर अब हम बिना रणनीति के काम नहीं कर रहे हैं। जब हमने आज़ादी हासिल की थी तब पाकिस्तान हर पैमाने पर हमसे आगे था, सामाजिक, आर्थिक और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन आज ज़्यादा विविधता के बाद भी सभी मोर्चों, आर्थिक, मानव विकास और सामाजिक सद्भाव के मामले में भारत आगे है। ये संयोग से नहीं हुआ, बल्कि ये दीर्घकालिक रणनीति का परिणाम है। भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर उन्होंने कहा कि कूटनीतिक रूप से साल 2014 में हमने आगे बढ़कर पाकिस्तान के साथ रिश्तों को सुधारने की पहल की थी। उस वक्त पीएम मोदी ने पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ को आमंत्रित किया था, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती और हमें बदले में हमेशा दुश्मनी मिली। इसलिए फिलहाल अलगाव ही एक अच्छी रणनीति हो सकती है। सीडीएस जनरल चौहान ने कहा कि हमारा हिंद महासागर क्षेत्र पर पूरा फोकस है, खासकर उत्तरी बंगाल की खाड़ी में। हमारी भू राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि हम उत्तर की तरफ से हिल भी नहीं सकते क्योंकि चीन के साथ तनाव जारी है, ना ही हम पूर्व की तरफ बढ़ सकते हैं क्योंकि म्यांमार में अस्थिरता है। सीडीएस ने कहा कि हम मध्य और पश्चिम एशिया से राजनीतिक रूप से जुड़े हैं, लेकिन भू राजनीतिक रूप से अलग हैं। वहीं बीते दिनों भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान भारत ने स्वदेशी हथियारों से पाकिस्तान को धूल चटा दी। इस पर सीडीएस ने कहा कि हमने आकाश मिसाइल सिस्टम आदि स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया। अब हम अपना नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं ताकि बिना विदेशी वेंडर्स पर निर्भर हुए अपने एयर डिफेंस को बेहतर किया जा सके। हमने विभिन्न स्रोतों से रडार्स को एकीकृत किया और हालिया संघर्ष में ये काफ़ी अहम साबित हुआ। रक्षा आधुनिकीकरण के लिए हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि देश में रक्षा क्षेत्र में नए स्टार्टअप, एमएसएमई और बड़े उद्योगों में निवेश बढ़ रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की बातों को लेकर आपको क्या कहना है? जिस तरह से पाकिस्तान जो दावा कर रहा था कि भारत के 6 लड़ाकू विमान गिरा दिए, जनरल चौहान ने इसका खंडन किया। क्या लगता है आपको? पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है, पाकिस्तान का झूठ फिर से सामने आया है। क्या कहना है आप लोगों का ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जनरल चौहान की बातों के बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।